नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। आज बात होगी काशी में शिव भक्तों के खिलाफ किस तरह फिलिस्तीन मॉडल अपनाया गया। दरअसल काशी में शिव भक्तों के खिलाफ अपनाया गया है आतंक का फिलिस्तीन मॉडल। ऐसा दावा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चरमपंथ और आतंक का ये वो मॉडल है जो अनगिनत यहूदी जनता और इजरायली सैनिकों की हत्या का कारण बन चुका है। इस मॉडल में पहले एक इस्लामी भीड़ हाथों में हथियार लेकर किसी गैर मुस्लिम पर वार करती है और ज्यादा से ज्यादा नुकसान होने के बाद साजिश का पार्ट 2 शुरू होता है। इस दूसरे भाग में मुस्लिम महिलाएं हिजाब और बुर्के में आगे की जाती है। खुद पर हुए हमले से सावधान और सतर्क हुआ प्रतिद्वंदी जैसे ही प्रत्युत्तर की मुद्रा में आता है, तब उसे मानवाधिकार से लेकर नारी शक्ति के तमाम कथित पैरोकारों का भी सामना करना पड़ता है। काशी में पहले जल चढ़ाने जा रहे कांवड़ियों पर एक मुस्लिम भीड़ जानलेवा हमला करती है। महादेव शिव के भोले भाले भक्त जब इसकी शिकायत पुलिस में करते हैं, तब आधे दर्जन हमलावर सलाखों के पीछे भेज दिए जाते हैं। हिंदू संगठनों का दबाव बनता है कि बचे हमलावरों को भी जेल भेजा जाए, साथ ही दुस्साहस करने वालों को बुलडोजर ट्रीटमेंट मिले। बस यही से शिव की नगरी काशी में अपना लिया जाता है फिलिस्तीनी मॉडल। फौरन ही एक खातून सामने खड़ी की जाती है। लाइट कैमरा एक्शन सब पहले से ही रेडी रहता है और शाहीन बाग के नाम पर पुलिस अधिकारियों को मार डालने वाली जमात की इस खातून की आंख में घड़ियाली आंसू भी दिखने लगते हैं। मीडिया के वामपंथी और इस्लामी कैमरे उन्हीं आंसुओं को जूम इन जूम आउट करके दिखाने लगते हैं। पहले से तैयार सोशल मीडिया के अफवाहबाज उस वीडियो को राष्ट्रीय आपदा के तौर पर दुष्प्रचारित करते हैं और हर बार की तरह इस्लाम खतरे में जैसा माहौल बना देते हैं। वाराणसी में जो कुछ भी हो रहा है वह इस देश ने पहली बार नहीं झेला है। अनगिनत पुलिस, पैरामिलिट्री और सेना के देशभक्त जवान कश्मीर में पिछले 7 दशकों में फिलिस्तीनी मॉडल का शिकार हुए हैं। कुछ को नौकरी से हाथ धोना पड़ा और कई को जेल तक जाना पड़ा। इस मामले में एक दूसरा पहलू भी है। जिन हिंदुओं पर चरमपंथी हमला हुआ वो यादव बिरादरी से हैं। वही यादव बिरादरी M+Y कहकर समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ता अखिलेश यादव को देने के लिए दिन रात कोशिश करती रहती है। हिंदुओं के आंतरिक मामले में घटना से पहले ही ट्वीट कर देने वाले अखिलेश और उनकी पार्टी के नेता अभी तक अपनी बिरादरी के पीड़ितों के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाए हैं। उनके लिए अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो वो है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल। एक तो महादेव शिव के भक्त और दूसरा साथ में बजरंग दल और अंत में विपक्ष में टोपी वालों की भीड़। अब ये समाजवादी पार्टी के लिए धर्म की बजाय अधर्म संकट है कि वो किसकी तरफ से बोले। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। काशी महादेव की नगरी, लेकिन आज इस पावन भूमि पर उतर चुका है आतंक का वो मॉडल जिसे पूरी दुनिया फिलिस्तीन मॉडल के नाम से जानती है। पहले हमला, फिर ड्रामा, फिर मीडिया में आंसू और अंत में हिंदू आस्था को कटघरे में खड़ा करने की साजिश। जी हाँ, काशी में भोलेनाथ के भक्त जल चढ़ाने निकले थे, लेकिन अचानक ही इस्लामिक भीड़ टूट पड़ी। हाथों में डंडे, छुरियां, पत्थर और सीधे हमला महादेव की कांवड़ियों पर। कुछ घायल हुए, कुछ ने दौड़कर जान बचाई। लेकिन ये कोई सामान्य झड़प नहीं थी, ये था फिलिस्तीनी मॉडल का पहला चरण। हमले के बाद हिंदू संगठनों का दबाव बना, पुलिस हरकत में आई, आधा दर्जन आरोपी पकड़े गए, FIR हुई, जेल भेजा गया। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ साजिश का पार्ट 2 और इसमें अब तक बुर्के में खातून कैमरे के सामने लाई जाती है। आंसू झड़ने लगते हैं, कैमरे जूम इन करते हैं और फिर सोशल मीडिया पर वीडियो तैरने लगता है।
मुस्लिम महिला को प्रताड़ित करने का ढोंग, वाहरी साजिश। पहले हमला करो फिर आंसू बहाओ। यही मॉडल तो शाहीन बाग में चला था, यही मॉडल जेएनयू में चला था और अब यही मॉडल काशी में। और जैसे यह माहौल बनता है, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम और वामपंथी टोली ट्वीट पर टूट पड़ती है। लेकिन आज जब यादव समाज के भोले हिंदू पिटे जाते हैं, तब अखिलेश यादव और उनकी टीम मौन क्यों है? आज इस सड़कों पर जो खड़ा है वो कोई नेताजी नहीं, कोई सेक्युलर मौलाना नहीं, वो है बजरंग दल के रणबांकुरे। वो है विश्व हिंदू परिषद के धर्म योद्धा जो कह रहे हैं या तो न्याय दो या हमें खुद लड़ने दो। सवाल बड़ा है, क्या अब MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण से Y को डिलीट कर दिया गया है? क्या अब सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण ही इनकी राजनीति का मकसद रह गया है? और अगर कांवड़ियों पर हमले यूं ही होते रहेंगे तो क्या हिंदू समाज खुद न्याय नहीं मांगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अविरल मलिक जुड़ चुके हैं और साथ ही राकेश प्रजापति जो कि सपा से प्रवक्ता है, और इसके साथ ही सुनील सिद्धू जो कि VHP प्रांत प्रमुख हैं मेरठ से, और साथ ही इतू खान मुस्लिम स्कॉलर, सभी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं सपा के जो प्रवक्ता है उनके पास आना चाहूंगी। आपसे सीधा सीधा सवाल है कि ये जो लड़ाई है ये पलटू यादव और साथ ही अब्दुल के बीच की लड़ाई है, आप किसके साथ हैं? राकेश प्रजापति, आपका जी आपका कैमरा ऑन कर लीजिए, आपका कैमरा बंद है। संगीता जी, ये कोई लड़ाई किसी जाति धर्म मजहब की नहीं है। आप पहले राकेश जी आप कैमरा तो ऑन कर लीजिए, आपका कैमरा बंद है, आप कैमरा ऑन कर लीजिए। जी हाँ बताइए। जी संगीता जी, देखिए जिस तरीके से आप इस चीज को दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से हमारे कांवड़ यात्रा इस समय चल रही है, हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश के अंदर चल रही है जी। और लगातार इस कांवड़ यात्रा के दौरान इस तरीके की घटनाएं, छुटपुट घटनाएं, बड़ी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन किसी भी तथ्य को देखने के दो तरीके होते हैं। जिस नजरिए से आप लोग दिखाते हैं उस नजरिए से नहीं, मेरा सीधा सवाल तो यही है कि आप किसके साथ है, बस इतना बताइए ना। आप किसके साथ है? वही मैं आप सुन लीजिए ना, अरे आप सुन लीजिए ना, बिठाया करे तो सुन लिया। बिल्कुल सुनेंगे। आपके चैनल पे बैठना नहीं पड़ता है, ठीक है ना, सुनते नहीं है ना आप लोग, केवल अपना। अरे बिल्कुल सुनेंगे, आपको बुलाया है सुनने के लिए। चाहेंगे तो फिर क्या फायदा है ना। जी बताइए। आप बुलवाना चाहे हम वो बोल दें, क्यों पिछवा रहे हैं? आप पिछले 1 महीने से SSC के छात्र परेशान घूम रहे हैं, उस पर आपके चैनल पर एक डिबेट नहीं हुई, रोजगार पर आपके चैनल पर एक डिबेट नहीं हुई, 69,000 शिक्षक भर्तियों में 19,000। मुद्दे पे रहिए ना, मुद्दे से बाहर बात मत कीजिए। यही अगर दो हिंदुओं के बीच अगर कुछ हुआ होता तो आप बोल पड़ते, लेकिन अभी आपसे सीधा सवाल किया जा रहा है तो आप बोल नहीं रहे, आप मुद्दे से हटकर बात कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती पर आ गए। आप बताइए ना, आप पलटू यादव के साथ है या फिर अब्दुल के साथ है, ये बताइए। 27,000 शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश के परेशान है। फिर आप मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। राकेश जी मुद्दे पे बात कीजिए। अविरल जी मैं आपके पास आऊंगी, रुक जाइए। से रोजगार सेवक परेशान जब ये धर्म विशेष के परेशान है, परेशान है, 102 नंबर पर काम करने वाले लोग। राकेश जी पलटू यादव के लिए भी 2 लाइन बोल लीजिए। शिक्षक भर्ती की बात हम बाद में दूसरे शो में करेंगे, फिलहाल कांवड़ियों की बात हो रही है, कांवड़ियों की बात कर लीजिए। आप किसके साथ हैं? पलटू यादव के साथ हैं, अपनी बिरादरी के साथ हैं या फिर अब्दुल के साथ है? किसके साथ है, इस पर बात कर लीजिए।
केवल आप लोग नफरत फैलाने के लिए इस और जब आप बात करते हैं तब नफरत नहीं फैलती है। जब हिंदुओं की किसी भी चीज, अगर ये हिंदुओं की लड़ाई होती तो अभी आप खड़े हो जाते, आपके नेता, आपके सभी विपक्ष के नेता एक साथ खड़े हो जाते। संगीता जी सुन लीजिए, संगीता जी सुन लीजिए, आप मुद्दे पे बात कीजिए ना, जरूर सुनेंगे। आपसे जो पूछा गया वो बताइए ना, कांवड़ियों को लेकर बात कीजिए, शिक्षक भर्ती को लेकर नहीं। सुनेंगे तभी तो आप हाँ, सुनेंगे बोलिए। तभी तो। इस घटना में पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो चुकी है। आखिर क्यों कांवड़ यात्रा को इतना बढ़ावा दे रही है जब उनके पास व्यवस्था नहीं है? क्यों लोगों की रक्षा करने का साधन नहीं है? क्यों शासन प्रशासन अलर्ट नहीं है? ये क्या शासन प्रशासन का फेल्योर है नहीं है? ये घटना क्यों हुई? कहाँ गई इंटेलिजेंस, कहाँ गई एलआईओ, कहाँ गई इनकी शासन प्रशासन? यानी कि आपके सरकार में जब डीजे बैन था वो सही था? आपके सरकार में जब डीजे बैन कर दिया गया था कांवड़ियों के लिए वो सही था? किसी और धर्म के बारे में आप कह सकते हैं क्या उनकी यात्राएं क्यों हो रही है, ताजिए क्यों निकल रहे हैं? आपकी ये बात बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी और आप बैठकर टीवी पे ये बात नहीं बोल सकते। डीएम क्या कर रहे थे? उस थाने का इंस्पेक्टर क्या कर रहा था? व्यक्तियों को आप गुंडों में पालोगे और हमारी यात्राओं को प्रभावित करोगे, फिर टीवी में बैठ कर ये कहोगे यात्राएं क्यों चल रही हैं? बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा हिंदू धर्म इस बात को। आप प्रश्न नहीं पूछेंगे। फिलहाल मेरा सीधा सवाल यही था कि आप किसके साथ हैं? फेलियर की बात हम करेंगे, हम लेंगे जवाब। बीजेपी के प्रवक्ता भी है हमारे साथ, लेकिन आपसे सवाल यह है कि आप अपनी बिरादरी के साथ हैं, यानी कि पलटू यादव के साथ हैं या फिर अब्दुल के साथ हैं? बस आप इतना बता दीजिए, आप किसके साथ हैं? जो भी लोग हैं उनको जेल में डालिए। मैं कह रहा हूँ इस घटना में जो भी लोग हैं, जो भी दोषी लोग हैं, उनको जेल में डालिए। लेकिन ये पूरी तरीके से शासन प्रशासन का फेलियर है। अच्छा। ये बिल्कुल कुंभ की तरह हो गया। आप कुंभ की तरह लोगों को बुला तो लेते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ तो कर लेते हैं कि आइए 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 आपका स्वागत है, लेकिन व्यवस्था नाम की आपके पास कोई चीज नहीं होती। ये आपकी व्यवस्था कहाँ गई थी? क्यों आखिर ये घटना हुई? किस तरीके से घटना हुई? कौन दोषी है? एसएसपी को निलंबित कीजिए, डीएम को निलंबित कीजिए। इस पर आप कभी प्रश्न नहीं पूछेंगे। समस्या ये है, समस्या आप दिखाएंगे क्या? उसको दिखाएंगे आपको धार्मिक रंग से, उसको दिखाएंगे एम्पायर फैक्टर से, उसको दिखाएंगे। सरकार का फेलियर कभी नहीं दिखाएंगे। ये पूरी तरीके से जिस तरीके से कुंभ में सरकार का फेलियर हुआ था, उसी तरीके से ये फेलियर है, पूरी तरीके से फेलियर है। ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप बस इतना बोल दीजिए कि कल को अगर प्रशासन अगर इस पर कोई भी एक्शन लेती है और अगर सख्त कोई एक्शन लिया जाता है तो आप फिर आकर टीवी के सामने में ये नहीं बोलेंगे कि उनके साथ गलत हो रहा है। ये आप अभी कैमरे के सामने बोलिए, बताइए। जो भी व्यक्ति आपराधिक है, हाँ, संविधान के तहत अब्दुल अगर अपराधी है तो आपको दिक्कत नहीं है? अब्दुल पर अगर एक्शन लिया जाएगा, अगर योगी सरकार एक्शन लेगी तो आपको दिक्कत नहीं है? बस बोल दीजिए ना। अरे आप प्रश्न किया तो सुनिए ना। मैं कह रहा हूं संविधान के तहत जो भी आरोपी व्यक्ति है उस पर जो भी सजा की जाए, उस पे हमें क्या परेशानी होगी? किसी को आपत्ति नहीं होगी, हमें क्या आपत्ति होगी? लेकिन आपके नेता जो है मुख्तार अंसारी उसी एरिया से आते हैं। और मैं शर्म के साथ कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ, आप एक ही बार सरकार से नहीं पूछेंगे, आप एक भी भाजपा के लोगों से नहीं पूछेंगे ये सरकार का फेलियर है या नहीं है। आखिर इतने लोग कहाँ से आ गए? आखिर इतनी बड़ी घटना क्यों हो गई? कहाँ थी पुलिस? कहाँ था शासन? कहाँ था प्रशासन? कहाँ था एसएसपी? कहाँ था डीएम? ये बताइए ना, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी को आपके नेता कंधा देते हैं, कहाँ थे सब लोग? कहाँ था शासन प्रशासन? अरे आप इसमें प्रश्न नहीं पूछेंगे। अरे समाजवादी पार्टी को कब तक दोष देते रहोगे? कब तक नेहरू को दोष देते रहोगे? ये हम दोष नहीं दे रहे हैं, ये दोष जो है ना ये जनता भी दे रही है, जनता भी देख रही है कि कैसे आपके जो नेता है वो मुख्तार अंसारी को उनको कंधा दे रहे होते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। अविरल मलिक जी बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, जी बोलिए। जी देखिए, जहां तक विषय है ये राकेश प्रजापति जी का, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के नाते बैठे हैं। मैं सोचता हूं ये किसी रूप में स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ना ये स्टैंड अपना स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत दुखद बात है। और उसके साथ साथ ये दोनों तरफ की बात कर रहे हैं, इधर की भी कर रहे हैं, आदि उधर की कर रहे हैं, कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। आप साफ साफ कहिए ना, आप जिहादियों के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, साफ साफ कह दीजिए, कह के छुट्टी करिए। अब आगे करोड़ों लोग देख रहे हैं, सुदर्शन न्यूज टेलीविजन नेटवर्क के माध्यम से वो डिसाइड कर लेंगे।
कांवड़ के नाम अविरल जी, किस तरीके अविरल जी ये से बताइए, ये जो लोग एक मिनट डंडे लेकर के ठीक है, आप बीच में मत बोलिए राकेश जी, आप बीच में मत बोलिए, आप बोल रहे थे तब से। अविरल जी ये बताइए कि ये जो फिलिस्तीन मॉडल जो अभी अपनाया जा रहा है, महिला को आगे कर दिया जा रहा है, क्या योगी सरकार इस पर जो है सख्ती से एक्शन लेगी या फिर जो है बैकफुट में आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से जो फिलिस्तीन मॉडल की आपने बात की, निश्चित रूप से इस फिलिस्तीन मॉडल पे कठोरतम कार्रवाई होगी और इसकी जड़ तक पहुंचने का कार्य किया जाएगा। कहां से इस मॉडल को फंडिंग आ रही है, कहां से पॉलिटिकल बैकिंग आ रही है, कहां से पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है, और हर पहलू पे जांच करके निश्चित रूप से इसकी जड़ों को समाप्त करने का कार्य किया जाएगा। देखिए ना, ये जो आंसू जो बुरखे में पहने लड़की की जो दिखाई जा रही है, जिस तरह से ये आंसू दिखाने की कोशिश की जा रही है जूम इन आउट करके, ये कितना सही लग रहा है? जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध एक्शन होना चाहिए जो समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं। और इस प्रकार से जो फिलिस्तीन मॉडल की जो आपने बात की है, तो बहुत ही दुखद है, निंदनीय है, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं इसकी। और उसके साथ साथ हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार है, और योगी जी किसी प्रकार से अपराध को, अपराधियों को टॉलरेट नहीं करते हैं, किसी साजिश को एक्सेप्ट नहीं होने देते हैं और किसी साजिश को उत्तर प्रदेश में नहीं चलने देते हैं। हमारा स्पष्ट मानना है, हम वोट बैंक के आधार पर नहीं चलते, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और किसी भी जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्ति को, किसी भी जिहादी साजिश को निश्चित रूप से नाकाम उत्तर प्रदेश की हमारी पुलिस प्रशासन सरकार करेगी। इसमें मैं सोचता हूं कोई किसी रूप में फंड बट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल बनता है समाजवादी पार्टी से, ये मुख्य विपक्ष के नाते हम मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, जनता को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं सोचता हूं उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाने का कार्य वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें मुंहतोड़ जवाब वोट की चोट करते हुए वर्ष 2017 में दिया, वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिया और वर्ष 2027 में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2014, 2019, 2024 में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने का मौका, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन करने का एक प्रकार से कार्य इस देश के वोटर्स ने किया, वो स्पष्ट रूप से सबने देखा। और भारतीय जनता पार्टी यदि राजनीति करती है तो विकास की राजनीति करती है, इनकी तरह हम वोट बैंक की राजनीति कतई नहीं करते और किसी रूप में सनातनियों को अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, मैं विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं आना चाहूंगी। ये बताइए कि जिस तरह से जो है ये कांवड़ियों पर हमला हुआ, आपके जो संगठन के जो सभी हैं वही वो लोग जमीन पर मौजूद हैं, क्या कुछ कार्रवाई आगे की आपके तरफ से, क्या कुछ आगे की जा रही है और क्या मतलब पूरी अपडेट क्या है? देखिए संगीता जी, ये जिहादी मानसिकता के समाजवादी गुंडे इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर अफरा तफरी मचाना चाहते हैं। अब ये कावड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है? इनकी औकात नहीं है किसी और मजहब या धर्म के बारे में, उनकी यात्राओं के बारे में एक शब्द बोल दें इनके मुंह में दही जम जाती है। इनकी औकात समझ में आ जाती है कि केवल ये हिंदू धर्म के बारे में, सनातन के बारे में, अब सनातनियों का देश है, यहाँ कावड़ यात्रा नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी? कावड़ यात्रा होती है तो पथराव करते हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर इनके गुंडे, 5 गुंडे एक दिन जो मुस्लिम जिहादी मानसिकता के थूक मूत्र गैंग वाले यहाँ पकड़े गए। मोदी नगर के अंदर सीकरी के मेले के अंदर कावड़ यात्रा के दौरान 3 लोग एक दिन पकड़े गए, 2 लोग एक दिन पकड़े गए। अभी आप वाराणसी के अंदर आप बता रही हैं, वहां जो है शिव यात्रियों के ऊपर हमला किया गया। फिर फिलिस्तीनी मॉडल को आगे बढ़ा देते हैं, अपनी महिलाओं को आगे कर देते हैं। ये जो इस प्रकार के समाजवादी के गुंडे इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर इन यात्राओं के अंदर अफरा तफरी मचाना चाहते हैं, ये कान खोल कर सुन लें। विश्व हिंदू परिषद और सनातन अभी जिंदा है, संघर्ष करने के लिए हम लोग तत्पर हैं। इनकी कहीं भी दाल हम गलने नहीं देंगे। सनातन को आज तक इन्होंने जो चोट पहुंचा ली है, आगे हम नहीं होने देंगे। ये बाबा योगी की सरकार है, इससे पहले राम यात्रा निकले तो पथराव होता है, हनुमान जयंती निकले तो पथराव होता है, अगर जो कावड़ यात्रा निकले तो पथराव होते हैं, शिवजी की यात्रा निकले तो पथराव होते हैं। ये लोग हमारी यात्राओं पर पथराव करते हैं, हमारे लोगों की हत्याएं करते हैं और फिर बीच अंदर घुसकर हमारे यात्राओं के अंदर गुंडागर्दी मचाते हैं। लेकिन शुक्र हो भगवान का कि यहाँ बाबा योगी की सरकार है, इनकी औकात सरकार भी बताती है। और हम जैसे जो विश्व हिंदू परिषद जैसे और हिंदू समाज के संगठन है, वो भी हमेशा समाज के साथ खड़े रहते हैं, इनकी गुंडाई को रोकने का काम करते हैं। और कान खोल कर सुन लें, ये पाकिस्तान नहीं है, फिलिस्तीन नहीं है,
ये हिंदुस्तान है, यहाँ देशभक्तों की सरकार है और आज यहाँ बिल्कुल देशभक्तों की सरकार है और ये कोई पाकिस्तान या फिलिस्तीन नहीं है। इतू खान के पास मैं आना चाहूंगी। इतू खान, ये बताइए कि जब भी आप लोगों पे बात आती है तो फिर आप महिलाओं को आगे क्यों कर देते हैं? आखिर किस बात का डर है? क्या डर जाते हैं क्या हिंदुओं से? हमेशा महिलाओं को आगे कर देते हैं, जहां मुस्लिम समाज यह कहता है कि हमें अल्लाह को छोड़कर हम किसी के पास नहीं झुकते, फिर महिलाओं को आगे कर देते हैं ऐसे मामलों में। आखिर डर क्यों जाते हैं? किस बात का डर? सामना कीजिए ना। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट किया हुआ है। तो देखिए, फिलहाल इस मामले में जो है, जिस तरह से जो मुस्लिम महिलाओं की घड़ियालू जो आंसू दिखाई जा रही है और एक तरह से पूरी तरह स्क्रिप्टेड जो नजर आ रही है, इस पर अविरल मलिक जी ये बताइए कि आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से स्क्रिप्टेड है और जो जिस तरीके स्क्रिप्टेड साजिशें रची जा रही हैं, मैं समझता हूं ये किसी रूप में टॉयलेट करने योग्य नहीं है और उत्तर प्रदेश में ये किसी रूप में टॉयलेट नहीं की जाएगी। और समाजवादी पार्टी के शासन में क्या कुछ होता है वो सबको मालूम है। अगर तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जाए, बिल्कुल स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, तमाम सारे दंगे हुए, घटना घटित हुई और उसपे सनातनियों को, हिंदुओं के ऊपर निश्चित रूप से निरंतर अत्याचार होते रहे, वो सबने स्पष्ट रूप से देखा। चाहे उदाहरण के रूप में मुजफ्फरनगर दंगे की बात कर ली जाए या अन्य घटनाओं की बात कर ली जाए, बिल्कुल स्पष्ट है। और कार्रवाई भी, मुकदमे भी हिंदुओं के ऊपर दर्ज होते थे, वो भी सबने स्पष्ट रूप से देखा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय उत्तर प्रदेश की आज की सरकार का, ना तो कोई दंगाई है, ना कोई माफिया है, ना कोई गुंडा है, ना कोई अपराधी है, ना अपराध होता है। और जहां अपराध होता है तो कठोरतम कार्रवाई होती है। महिलाएं उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। ये निश्चित रूप से आज योगी जी के नेतृत्व वाला उत्तर प्रदेश है। और इस प्रकार की जो साजिश सामने आ रही है, फिलिस्तीन साजिश सामने आ रही है, तो इस साजिश को निश्चित रूप से पूर्ण तौर पर नाकाम कर रहा कार्य उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। इसमें कोई फट बट नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है इस साजिश का, मैं सोचता हूं इस साजिश पे या प्रजापति जी मौजूद हैं, इन्हें स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय समाजवादी पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी का है, अन्य राजनीतिक दल इंडिया अलायंस का है, तो इन्हें स्पष्टीकरण पीसी के माध्यम से मैं सोचता हूं कि प्रदान करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है इस प्रकार की घटनाओं का, इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, उसके बावजूद भी विपक्ष इस प्रकार की घटनाओं को मैं सोचता हूं कि समर्थन करने का कार्य करता है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, वो स्पष्ट रूप से नजर आता है। और जिस तरीके से प्रजापति जी गोल गोल घुमाने का काम कर रहे हैं, इन्हें जान लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश में 10 वोट नहीं आएंगी अगर इस प्रकार का रवैया रखेंगे। याद रखें इस बात। बिल्कुल ठीक है। सपा प्रवक्ता से मेरा सवाल है अगला। राकेश जी ये बताइए कि अगर आज आपकी सरकार होती तो डीजे चल रहा होता या फिर बंद करवा दिए होते? नहीं संगीता जी, पहले तो ये आरोप लगाना बंद करिए और ये झूठ परोसना। नहीं आरोप नहीं, मैं तो पूछ रही, मैं तो सवाल कर रही हूँ, आप बताइए। नहीं बंद करिए ना आप। कभी मैं आरोप कहाँ लगाया? मैं तो सवाल कर रही हूँ, हमारा काम है सवाल करना, आरोप लगाना हमारा काम नहीं है। पूछ रहा हूँ कि आप कभी डीजे बंद हुआ था? क्या कभी डीजे बंद हुआ था? बस ये कहा गया था कि 1 डेसिबल। आपको पता है आज 11 लोग मरे हैं, ठीक है ना? 11 लोग मरे हैं और ना जाने कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं पर डे। इस डेसिबल से आपकी सरकार ने डीजे पे बैन लगाया था। अरे आप मत बोलिए, ठीक है ना? मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ठीक है? यार आप मेरे बीच में बोले, लेकिन आप गलत बोलेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। बीच में नहीं बोला था, सही बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। सरकार ने डीजे को बैन लगाया, आप गलत कैसे जानकारी बोल सकते हैं? ज्यादा भावा करने की जरूरत नहीं है बैठ करके यहाँ पर, ज्यादा आप गलत मत बोलिएगा। चुप बैठिए। आप गलत मत बोलिएगा। लेकिन सवाल तो राकेश जी अभी होता है कि जैसा कि आप लोग डीजे को लेकर बोलते हैं, जब अजान बजता है तो उसमें कितने अजान को लेकर कितनी बार डेसिबल आपने नापा है, ये बताइए ना। आपके नेता जब थे, हाँ देखिए समाजवादी पार्टी थी की सरकार थी
तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि कभी भी डीजे बंद नहीं हुए थे। ये कावड़ियों के खिलाफ है, कावड़ के खिलाफ है, कावड़ ना निकलने देगा। डेसिबल निर्धारित किया गया था कि इस डेसिबल से, लेकिन ये डेसिबल निर्धारित सिर्फ डीजे पर ही क्यों, हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं उसी पर क्यों किया गया था, ये बताइए ना। अजान पर क्या कभी आपने किया है, आपने नापा है कितना डेसिबल था? होना चाहिए एक निश्चित फ्रिक्वेंसी से बजना चाहिए। आज ना जाने कितने लोगों के साथ इस देश में हार्ट अटैक जैसी समस्याएं आ रही हैं। ये समस्याएं क्यों आ रही हैं इस देश के अंदर? लगातार देश के अंदर समस्याएं बढ़ रही हैं। लोग खड़े खड़े खत्म हो जा रहे हैं। क्यों खत्म हो जा रहे हैं? इसीलिए तो लगातार लोगों के घर क्रैक हो जाते हैं लोग। इसीलिए डीजे ना कभी बंद हुए थे ना कभी बंद होंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, इसीलिए जब भी समाजवादी सरकार आएगी कॉरिडोर बनाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी, जिससे कि आम नागरिक को भी कोई समस्या ना हो। आम नागरिक किस तरीके से, अरे आप लोग जो है उस रूट से नहीं गुजरते, जो लोग उस रूट से गुजरते हैं उनसे जरा एक बार बात करके देख लीजिएगा कितने डर डर के गुजरते हैं। कहीं कावड़िया से नेक हल्का सा टच ना हो जाए तो वो पता नहीं आंधी तूफान जैसा खड़ा कर लेते हैं। लोगों की सुनते नहीं है, लोगों की गाड़ियां तोड़ देते हैं, लोगों को अस्पताल तोड़ भेजने का काम करते हैं। कोई गाड़ी नहीं तोड़ता। कभी आप जैसे डीजे की आज बात कर रहे हैं, लेकिन जब ताजिया जब निकाला जाता है और ताजिया के दौरान जो जिस तरह से डीजे बजाया जाता है, जिस तरह से डीजे बजते हैं, इस वजह से देखिए अभी रिसेंट की मैं बता रही हूँ, पश्चिम बंगाल से एक घटना सामने आई थी जहां ताजिया के दौरान एक वृद्ध महिला की मौत हो गई थी। तो इस पर तो आप लोग नहीं बोलते हैं। कई बार ऐसे मामले आए हैं, बस आपको अगर बोलना है तो हिंदू के त्योहारों पर ही बोलना है, लेकिन आप हिंदू त्योहारों के खिलाफ है, ये सनातनियों के खिलाफ है और ये स्पष्ट रूप से नहीं पार्टी के लोग कांवड़ यात्रा के खिलाफ है। अरे जब से भाजपा आई है ना, तुम्हारे परदादा नहीं मनाते होंगे ये त्योहार। ये तुम जैसी भाषा का इस्तेमाल मेरे साथ मत नहीं मनाते होंगे, मैं भी भाषा का इस्तेमाल करता हूं, उसके बाद वरना ये भाषा मेरे साथ ये भाषा यूज मत करिएगा, वरना मैं भी इसी भाषा का पालन। ठीक है, चर्चा में वापस आएंगे। तो चलिए अविरल जी जवाब दे दीजिए। जी देखिए, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग ये राकेश प्रजापति जी कर रहे थे, मैं सोचता हूं इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। शिष्टाचार पूर्वक इन्हें बात करनी चाहिए और चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के लोगों के मैं सोचता हूं संस्कार नहीं है। खैर एक अलग विषय है। जहां तक विषय हमारे भारतीय जनता पार्टी का है, उत्तर प्रदेश में आज हमारी सरकार है और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का अपराध ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है और ऐसी साजिशों को नाकाम करना हमारी जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से किसी ऐसी साजिश को टॉलरेट नहीं किया जाएगा और किसी प्रकार से ऐसी साजिशों को उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होने दिया जाएगा। चाहे किसी जिले की बात हो, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र है, 80 लोकसभा क्षेत्र है, 75 जनपद है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने में ऐसी घटना घटित ना हो, इसकी निश्चित रूप से बखूबी हम चिंता करते हैं। और ये समाजवादी पार्टी के लोग कावड़ियों के भी खिलाफ हैं, कावड़ यात्रा के भी खिलाफ है और निश्चित रूप से सनातन विरोधी लोग हैं, हिंदू विरोधी लोग हैं और हिंदू इन्हें जानता है, इसीलिए इन्हें मुंह तोड़ जाओ वोट की चोट करके हिंदू देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राम मंदिर निर्माण में रोड़ा अटकाने वाले लोग यही लोग हैं, हिंदू जानता है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय राम मंदिर निर्माण की अगर विस्तृत बात कर ली जाए तो जिस प्रकार से निहत्थे कारसेवकों के माथे में गोलियां मार मार कर उन्हें सरयू जी में डुबोने का कार्य किया गया, वो सबको मालूम है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी समाजवादी पार्टी को जानती है। ये जातिवादी, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्हें गरीबों से कोई लेना देना नहीं है, हिंदुओं का इन्हें विरोध करना है, इन्हें एमवाई फैक्टर के आधार पर चलना है, ये जातिवाद के आधार पर चलते हैं, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करते हैं, बांटो और राज करो की नीति के आधार पर चलते हैं, भाषावाद और क्षेत्रवाद के आधार पर चलते हैं। मैं सोचता हूं बहुत ही ये दुखद है और जनता इन्हें जवाब देती रही है और देती रहेगी। ठीक है, मैं सपा प्रवक्ता के पास आना चाहूंगी। राकेश जी यह बताइए कि क्या कभी जो आपके नेता हैं अखिलेश यादव ने कभी नमाज का डेसिमल नापा है क्या, या सिर्फ यही डीजे या फिर हिंदू त्योहार में जब डीजे बजते हैं उसी का डेसिमल नाप रहे हैं आप लोग? नहीं संगीता जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे, क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या नहीं मैंने जो पूछा पहले वो बता दीजिए ना। तभी से त्योहार मन रहे हैं। उससे 2014 से पहले क्या हम दिवाली नहीं मनाते थे? 2014 से पहले क्या कांवड़ यात्रा नहीं होती थी? 2014 से पहले लेकिन आप लोग डेसिमल नापते हैं ना हिंदू के त्योहार में, तो यह बताइए ना नमाज का डेसिमल नापा है कभी आपने? भाजपा आने के बाद हिंदुओं ने ही त्योहार मनाने शुरू किए? मैं एक बात बड़ी कड़वी और सच्ची है, इन सबके जितने भी आज भाजपाई बने बैठे हुए हैं, इनके सारे
अब्बा जान चाहे कुछ भी कह लीजिए, चाहे पिता माता पिता दादा दादी सब कांग्रेसी रहे होंगे। इतिहास का देख लीजिए, एक भी नेता बता दीजिए जिसका पारिवारिक व्यक्ति जो है कांग्रेसी ना रहा हो। तब क्या कर रहे थे? तब क्या त्योहार नहीं मनते थे? लेकिन हाँ, त्योहार मनते थे। इस देश में सभी त्योहार अच्छी तरीके से मनते थे, भाईचारे के साथ मनते थे। लेकिन जब से भाजपा आई है तब से हाँ ये जरूर हो गया है कि सारे त्योहारों में नफरत घोलने का काम भाजपा ने किया है, केवल नफरत घोलने का। आज कोई भी त्योहार ऐसा नहीं बचा है, ये भाजपा की देन है जिसमें नफरत के बीज नहीं डाले जा रहे हैं। बस भाजपा ने ये किया है और कुछ नहीं किया है। आपसी जो भाईचारा इस देश की संस्कृति थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, और एक दूसरे के त्योहारों में सभी लोग मिलजुल करके भाग लेते थे। लेकिन आज भाजपा ने इस तरीके की खाई खोदने का काम कर दिया है कि लोग एक दूसरे के साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी महाकुंभ में जब भगदड़ हुई थी तो वही मुस्लिम लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने अपने घर खोल दिए, उन्होंने अपनी मस्जिदें खोल दी और उन्होंने अपने सारे दरवाजे खोल दिए। चाहे खाने पीने लेटने बैठने सोने की व्यवस्था करने का काम उस मुस्लिम समुदाय ने किया। ठीक है, आप तो बोल रहे हैं कि हजारों सालों से आप लोग मना रहे हैं सारे जो भी धर्म वगैरह है, जो भी ये क्या बोलते, जो भी पूजा वगैरह होता है, त्योहार होता है। तो ये बता दीजिए कि रोजा इफ्तारी जो कि अखिलेश यादव मनाते हैं, ये किस हिंदू धर्म ग्रंथ में है? जी बताइए। नहीं, मैंने क्वेश्चन नहीं सुना। मैंने ये पूछा कि जिस तरह से आपने अभी कहा कि हजारों सालों से आप लोग हिंदू धर्म मना रहे हैं, हजारों सालों से सभी हिंदू धर्म के त्योहार मना रहे हैं, कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो यह बताइए ना कि अखिलेश यादव जो रोजा इफ्तारी मना रहे हैं वो किस हिंदू धर्म ग्रंथ में? नहीं, रोजा इफ्तारी मुस्लिम धर्म का कार्य, मुस्लिम धर्म का है। लेकिन हम लोग भाईचारा वाले लोग हैं, हम लोग सभी धर्मों को सम्मान देने वाले लोग हैं, हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं, सभी जाति धर्म मजहब को साथ लेकर के चलने वाले लोग हैं, नफरती लोग नहीं है। रोजा ऐसे देखिए संगीता जी, प्रैक्टिकली आइए भाई साहब, संविधान में कहाँ लिखा है कि गायत्री प्रजापति को आगे बढ़ा दो, हम उनके त्योहारों में शामिल होते हैं, वो हमारे त्योहारों में शामिल होते हैं। नफरत की बात बंद करिए। कहाँ लिखा है संविधान में? क्या आपका कोई मुस्लिम फ्रेंड नहीं रहा? क्या आपके साथ नहीं गए? अगर आजम नहीं रहे, चोरी हो जाए, और नफरत की बात लगा दो। क्या संगीता जी, आपका कोई मुस्लिम फ्रेंड नहीं होगी? क्या आप उसके घर पर जाकर के खाना नहीं खाती होंगी? और ये संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? देखिए ना, एक भी मुस्लिम मेरा कोई दोस्त है और ना ही मैं रखूंगी, सीधी सी बात है। नहीं रखेंगी ना तो नहीं रखूंगी। तो आप जैसे लोग हम लोग हिंदूवादी हैं और हम लोग हिंदूवादी को ही सपोर्ट करेंगे। हम लोग जिहादियों का सपोर्ट नहीं करते हैं और हम यहाँ से सुदर्शन न्यूज के माध्यम से स्क्रीन से ये डिमांड करते हैं कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और इसी की तरफ सुदर्शन न्यूज आगे बढ़ रहा है और सवाल उठाते रहेगा और सवाल उठाएगा। और आज जिस तरह से कांवड़ियों पर हमला हुआ है और जिस तरह से महिला को आगे करके जो राजनीति की जा रही है, एक बार फिर फिलिस्तीन की जो फिलिस्तीन का मॉडल अपनाया जा रहा है उसके खिलाफ हम खबर दिखाते रहेंगे और हम बोलेंगे। जी बोलिए अविरल जी, जवाब दीजिए, आप बता रहे थे कुछ। जी नहीं, देखिए जिस तरीके से टीवी चैनल छोड़कर ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भाग गए हैं तो इसी चीज से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है इनकी मानसिकता क्या है और किस मानसिकता के आधार पर ये कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सुशासन देने का कार्य कर रही है, स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और ये जिहादियों के खिलाफ कतई नहीं बोलेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, उत्तर प्रदेश का सैफई का यादव परिवार, बिहार का लालू परिवार
आरजेडी ये किसी रूप में जिहादियों के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, आम आदमी पार्टी के लोग जिहादियों के विरुद्ध नहीं बोलेंगे, बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें मैं सोचता हूं कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स का, वोट बैंक पॉलिटिक्स इनकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कतई नहीं चलेगी, देश की राजनीति में कतई नहीं चलेगी, क्योंकि नागरिकों ने ठाना है सपा और ये कांग्रेस पार्टी को हराना है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जिस तरीके विषय उत्तर प्रदेश का कांवड़ यात्रा का, तो किसी प्रकार से कांवड़ियों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बर्दाश्त योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बिल्कुल स्पष्ट हमारा मानना है, किसी रूप में अत्याचार एक्सेप्टेबल नहीं है और किसी रूप में कांवड़ियों की यात्रा में किसी प्रकार से या कांवड़ियों पे कोई अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचने दी जाएगी, हमारी जिम्मेदारी है। और इन साजिशों को नाकाम करके रहेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम करती रहेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट। ठीक है अविरल जी, बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। और साथ ही बीएचपी के नेता सुनील जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आज बहस के दौरान सपा के नेता बीच बहस से ही भाग गए। आप सुदर्शन न्यूज से तो भाग सकते हैं, आप किसी भी चैनल से भाग सकते हैं जवाब देने से, लेकिन जनता का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। जनता देख रही है और जनता जवाब लेगी। आज की बहस ने यह साफ कर दिया है कि देश में धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों की आंखों में सच्चाई के लिए आंसू नहीं है, सिर्फ कैमरों के लिए एक्टिंग है। लेकिन जनता सब देख रही है। काशी में क्या हुआ, कौन चुप रहा, कौन खड़ा हुआ, और वक्त आने पर जवाब भी मिलेगा, वो भी जनता के बुलडोजर से। फिलहाल के लिए रण क्षेत्र में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।